सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा कैसी हो आप? बस बढ़िया सोनाली जी। और हालचाल तो सबके ठीक ही है। आज के पिटारे में क्या है पहले वो बताइए। आज के पिटारे में हम जो बातचीत लेकर आए हैं वो है खुद के लिए समय निकाले। साथ ही हम सही में क्या खुद के लिए समय निकाला जा सकता है? जी, ऐसा मैं कह रही हूँ क्योंकि हम जो सखियां होती है अक्सर हम महिलाएं जो होती है खुद के लिए समय ही निकाल नहीं पाती। पूरे समय वे जो है पारिवारिक भाग दौड़ के पीछे लगी रहती है और अपने लिए खुद के लिए समय नहीं निकालती। तो खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही गीत मंजरी में बात होगी गीत और संगीत पर, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, सुरमई नहीं है, ये कहा जा सकता है। जी। और दादी माँ के नुस्खे में आज हम कपूर के गुणों के बारे में बताएंगे आपको। सौंधी सौंधी खुशबू लिए कपूर। और साथ आज है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस। तो प्रतिवर्ष 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस मनाया जाता है। यह आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को द्वारा समर्थित है। वैसे इस दिन का जो उद्देश्य है मुख्य, वो यही कि विश्वविद्यालयों में खेल के महत्व को जो विद्यार्थी हैं उनके बीच पहुंचाना और साथ ही साथ नागरिकों की सेवा में गुणवत्तापूर्वक शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल शिक्षा को मजबूत करना। हमारे जीवन में खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खेल मानव जीवन में शारीरिक एवं मानसिक संतुलन को मजबूत करता है। खेल के माध्यम से हम खुद को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने पिछली बार कौन सा खेल खेला था? मैं तो बहुत सारे खेल खेलती हूँ पर मैदानी खेल खेलना जो है एक उम्र के बाद में हम छोड़ देते हैं। पर जैसे हल्के फुल्के खेल जो है खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन खेल सकते हैं, उसके बाद में टेबल टेनिस खेल सकते हैं। बिल्कुल। और जो घर के जैसे छोटे बच्चे हो गए उनके साथ हल्के तौर पर फुटबॉल वगैरह खेली जा सकती है। मतलब खेलों का आनंद किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। हमारे श्रोताओं से भी पूछ लेते हैं कि क्या वो भी अभी खेल खेलते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ या परिवार के बच्चों के साथ, और पिछली बार उन्होंने कौन सा खेल खेला था और सबसे पसंदीदा खेल उनका कौन सा है। और उम्र का कोई भी पड़ाव हो, क्या आप खेलों को महत्व देते हैं, खेल खेलते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं? तो इस दिवस का जो उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों में खेल की भूमिका और योगदान को विद्यार्थियों के बीच बढ़ावा देना और साथ ही साथ समाज में खेल की भूमिका और योगदान हेतु ये दिन प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों में खेल के प्रति जागरूकता लाना, सभी खेलों को एक जैसा सम्मान देना और खेल को खेल भावना से खेलना यानी निस्वार्थ भाव से खेले जाने की भावना को जागृत करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। खेल कोई भी हो सोनाली जी, जब उसमें खेल भावना ही नहीं रहती तो उस खेल का आप पूरी तरह से आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो खेल खेलिए, पूरे शारीरिक श्रम उसमें लगा दीजिए और उतना ही उसमें डूब के, कहते हैं ना, पूरे मन से उसे खेलिए। खेल खेलते समय खेल भावना का होना बेहद जरूरी है। और कार्यक्रम के बीच में गीत सुना जरूरी है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता जाने न जाने
पत्ता। दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है, और कैसे न हम मिलेंगे, हमने भी दिल में ठानी है। और अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता 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 बूटा बूटा हाल हमारा जाने। कितना और- खूबसूरत गीत। बेहद खूबसूरत गीत। और हमने जो प्रश्न किया था तो सभी हमारे जो श्रोता हैं, सखियां हैं, उन्होंने अपना हाल लिख के भेजा है। एक सखी कहती हैं कि कोई खेल नहीं सखी सहेली, हाँ पोता के साथ कभी कभी क्रिकेट खेलना पड़ता है और खिलौनों से भी खेलना पड़ता है। क्या तो बात भाई है, जब क्या- बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलने का जो आनंद है ना, उसकी बात ही कुछ और है। और हमारी एक सखी ने ये भी लिखा है कि मैं अब भी अपने बहनों के साथ छुट्टियों में पार्क जाती हूँ तो वहाँ बैडमिंटन खेल लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बैडमिंटन खेलना। क्या बात है। और एक और सखी ने ये भी लिखा है कि आज सखी सहेली में जो है ना खेलों के बारे में पूछा है, तो मेरा फेवरेट खेल है वॉलीबॉल। 14 वर्ष की उम्र से खेलना शुरू कर दिया। 2017 में दाहिने हाथ की कलाई में दुर्घटना से हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था, तब कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, पर अब फिर भी अब भी जब तब खेलते रहता हूँ। बिल्कुल खेलते रहना चाहिए। और खेलों के बारे में हमारी एक सखी कह रही है कि खेल खूब खेलते थे और बैडमिंटन तो कुछ वर्ष पहले तक खेला, परंतु उम्र हो गई इस बात को भूल गए और पाँव में फ्रैक्चर हो गया। अब मन करता भी है तो भी नहीं खेलती, बस नतनी के संग वॉल टच या छुपा छुपी, खिलौने और कैच कैच खेल खेल लेती हूँ। चलिए खेल कोई भी खेलिए, इसी बहाने अपने लिए समय तो निकालते हैं हम। फिर खेलों का ना क्यों बहाना हो, क्योंकि हमारे लिए खुद के लिए समय निकालना ये बहुत ज़रूरी बात है। आकांक्षा, ऐसा होता है ना कि आम तौर पर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम खुद के लिए समय ही निकाल पाते। खुद के लिए समय निकालना, खुद को प्यार करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, यानी ये कह लीजिए कि हमारे स्वस्थ जीवन की कुंजी है। बिल्कुल है। जब हम 24 घंटे में से कुछ समय अपने लिए निकाल कर खुद के हिसाब से समय गुजारते हैं तो उन 24 घंटों मतलब वो जो कुछ खुशनुमा पल होते हैं, और जाहिर सी बात है जब हम खुद खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। कहते हैं ना, एक सुंदर मन, एक खुश मन ही
दूसरों को खुशी दे सकता है। जैसे अभी अभी हमारे सखी ने एक बात लिखकर भेजी कि अपने नाती पोते के साथ में खेलती है तो खुद भी खुश रहती है और नाती पोते जो है वो भी खुश रह जाते हैं। वैसे खुद को समय देने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को बांटना होगा। ये काम सिर्फ मैं ही अच्छा कर सकती हूँ, ये सोचकर हम सब काम खुद पर थोप लेते हैं। नतीजन हम जिम्मेदारियों के बोझ तले हमेशा ही दबे रहते हैं ना। बिल्कुल, कोई भी हो, चाहे घर की महिला हो या घर का कर्ता पुरुष हो, मतलब महिला और पुरुष दोनों ही कभी-कभी ये सोचते हैं कि हमारे अलावा इस काम को कोई अच्छी तरह नहीं कर सकता। और इसी के चलते जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारियों का जो बोझ है हम पर बढ़ता जाता है। जैसे ऑफिस में अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, वैसे ही घर में भी हो। जब सब मिलजुल कर काम करेंगे तो हर कोई अपने लिए समय निकाल सकेगा, यानी घर के कामों को भी एक दूसरे के साथ बांट लिया जाए। वैसे आकांक्षा, जैसे हम महिलाओं की आदत होती है ना कि जैसे सब्जी तो मैं ही अच्छी लेकर आ सकती हूँ, अगर किसी को बोला और उसने अच्छी सी सब्जी नहीं लाई तो सामने वाला भी परेशान हो जाएगा कि भाई तुम्हें पसंद ही नहीं आती हमने लाई वाली चीज, तो हम क्यों लाए। तो इसलिए ऐसा है कि एक बार कोई गलत चीज लाएगा, दूसरी बार गलत लाएगा, पर तीसरी बार तो अच्छे से लेकर आएगा, आपके मनपसंद की चीज लेकर आएगा। तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं जो बच्चों को भी बांटे, है ना। बिल्कुल। और अपनी एक दिनचर्या बनाए। दिनचर्या ऐसी हो जिसमें आप अपने लिए समय निकाल सकें। तो और उस समय में जो भी पसंद है हमें, किताबें पढ़ें, नृत्य करें, गाना गाएं या कहीं बाहर घूम आए, अगर घूमना पसंद है आसपास के क्षेत्र में तो, या बस यूं ही आराम करें। इसके अलावा भी कई छोटी-छोटी चीजें हैं, जैसे किसी को कविताएं लिखना पसंद होता है, किसी को बागवानी पसंद होती है, या फिर कोई कलाकारी करना पसंद करता है, अब चाहे चित्रकारी हो या मिट्टी से बनी कोई वस्तुएं बनाना हो। और जैसे ना कुछ कुछ सखियों को ये है ना अपने आप एक भगवान की, ईश्वर की दी हुई देन होती कि उनके अंदर, अपने अंदर एक कला होती है उनमें। जैसे पुरानी कुछ चीजें हैं, जैसे कोई डिब्बा है पुराना तो उसको अच्छे से उसको काट के उसको सुंदर आकार में देकर उसमें सुंदर सा उसका फ्लावर पॉट तैयार कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद में कुछ अगर कोई पुरानी बोतल हो उसको पेंटिंग करके उसका सुंदर सा गुलदस्ता हम तैयार कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ आपके अंदर जो कला है उसे भी हमें विकसित करना चाहिए और खुद के लिए समय निकालकर इन सब आकर्षक वस्तुओं को भी बनाने के लिए वक्त देना चाहिए। बिल्कुल। भाई सोनाली जी, ऐसा होता है ना कि हमारी जो दिनचर्या होती है वो एक बंधी बधाई दिनचर्या होती है। रोज मतलब गाड़ी जो है वो एक ही स्टेशन से छूटती है और दूसरे स्टेशन गंतव्य तक पहुंचती है। एक सीधी सरल पटरी पे गाड़ी हमारी जो दिन की है वो दौड़ती रहती है, तो कहीं ना कहीं एक उबाऊपन आने लगता है पूरी दिनचर्या में। और फिर एक कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि भाई जीवन में कुछ नया तो है ही नहीं, रोज वही घिसा पिटा, रोज वही घिसा पिटा। तो ऐसा ना लगे, जीवन में उबाऊपन न आए, इसके लिए जरूरी है कि ये जो सीमित वक्त है, सीमित समय है, इसमें से अपने लिए, खुद स्वयं के लिए कुछ वक्त चुराएं और उसमें जो आपको पसंद हो वो काम करें। और जब हम खुद के हिसाब से जीते हैं ना तब हमें अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है, हम अंदर से खुश रहेंगे। और जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप खुश रहेंगे तो हमारे घर के सारे सदस्य भी खुश रहेंगे। बिल्कुल। और जब हम दिन भर घर पर या बाहर काम करते हैं उस वक्त हम थकते जरूर हैं, पर तब हमारा शारीरिक व्यायाम नहीं होता है। तो दिन भर में से थोड़ा सा वक्त व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान के लिए निकाले, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। अक्सर जो हमारी व्यस्त जीवन शैली होती है उसके कारण जीवन के हमारे जो कुछ खास जुड़े जो लोग होते हैं, हमारे मित्र हो गए या कोई करीबी रिश्तेदार हो गए या आसपास के पड़ोसी हो गए, उनसे हम मिल ही नहीं पाते और या न ही उनसे संवाद स्थापित होता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता संवाद के बिना एक तरह से कह सकते हैं कि मुरझाने लगता है। तो समय निकालिए, अपने लिए जो समय आप निकालेंगे उसमें अपने इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से जाइए, थोड़ी बात करिए, थोड़ा उनका हालचाल लीजिए, थोड़ा अपना हाल दीजिए, तो बहुत मजा आएगा। और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम अपने स्वास्थ्य की ओर भी अनदेखा कर देते हैं। तो अपना नियमित चेकअप करवाइए, अगर कोई तकलीफ है तो उस ओर भी अनदेखा करने के बजाय तुरंत डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसे सोचते हैं ना हम कि अरे मुझे बहुत दिनों से ये फलाना तकलीफ हो रही है, हाँ आज नहीं कल जाऊंगी, आज वक्त नहीं था। पर ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। जब भी ऐसे कुछ थोड़ी सी भी आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, बेहद जरूरी है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले गीत सुन लेते हैं।
अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, वो साथी चल, मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, ला 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 ला। तो कहाँ चले? कहीं भी चलते हैं, खुद के लिए वक्त जो निकालना है। हाँ। और हमारी सखियों ने बहुत
अच्छे-अच्छे मैसेजेस लिखकर भेजे हैं। एक हमारी सखी लिखती हैं कि खुद के लिए समय निकालें, समय अनमोल है, गया समय लौट कर नहीं आने वाला। हम घर, परिवार और कामकाजी हैं तो नौकरी में भी इतने उलझे रहते हैं कि अपनी ओर ध्यान ही नहीं देते। अतः सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम रिश्तों में बंधे ज़रूर हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता हम खुद भी है, क्योंकि हम अगर सही रहेंगे तभी दूसरों के सुख और दुख में खड़े रह सकते हैं। समय पर उठें, नियमित सैर को जाएं, समय पर डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवाते रहें, खान-पान का ध्यान रखें, अपने शौक को पूरा करें। बिल्कुल, आज हर इंसान इतना ज़्यादा दुनियादारी में व्यस्त हो गया है कि खुद के लिए समय कैसे निकालें, ये भूल ही गया है। हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहता है। ये बात बहुत अच्छी है, पर अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कल दूसरों का ध्यान कैसे रखेंगे? क्या ऐसा बात है! हमारे एक श्रोता का कहना है। और खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हम सभी के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात स्वयं पर आती है तो हम टाल जाते हैं। खुद का अवलोकन करने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। अपने पसंदीदा काम के लिए भी समय होना चाहिए। मैं तो मेरा समय सखी सहेली सुनने के लिए ज़रूर निकालती हूँ। क्या बात है! बिल्कुल, खोज रहा हूँ कब से खुद में खुद को, हुँ, मुझको मुझी में अक्सर मैं नहीं मिलता। हुँ। श्रोता ने लिख के भेजा है क्या ये। बात है! बहुत प्यारी बात लिखकर भेजी है। और एक हमारी सखी ने ये भी लिखा है कि खेल ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। बचपन में अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेती थी और अब बाहर जाकर खेलना बंद हो गया है, पर घर पर मैं बेटी के साथ शतरंज का खेल खेलती हूँ, लेकिन अपनी 4 वर्ष की बेटी से ज़्यादातर हार जाती हूँ। लेकिन अच्छा लगता है, वो मुझसे सीख कर मुझसे आगे बढ़ रही है। क्या बात है! क्या बात है! यानी अपना जो वक़्त निकालते हैं हम, तो उसमें जो है घर बैठे हम शतरंज खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है गेम हैं, वो घर बैठे भी खेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें मैदानी गेम ही खेलना है, पर खेल-खेल के भी हम जो है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और दूसरों को वक़्त दे सकते हैं। बिल्कुल। और आज दादी माँ के नुस्खे में हम कपूर के बारे में जानकारी देंगे तो सखियों मतलब को। आज खजाने से निकल रहा है, मतलब दादी माँ के जो पिटारा है, हुँ। उसमें से कपूर और कपूर की सुगंध निकल रही है। वैसे आकांक्षा, आम तौर पर कपूर का उपयोग हम पूजा पाठ के वक्त करते हैं, पर कपूर एक आयुर्वेदिक औषधि है और जिसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर पैरों में अगर सूजन है, दर्द है, तो गर्म पानी में नमक और कपूर डालकर सेके तो राहत मिलेगी। और कपूर को घर में ऐसा खुला रख दीजिए किसी कटोरी में, तो इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो जाएगा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि कपूर को एक मलमल के कपड़े में बांध कर और कार या अन्य वाहन के अंदर जो है लटका देते हैं हम, तो उसकी खुशबू से जो है ना हमारी जो वाहन के अंदर भी ताजगी का एहसास करवाती है। साथ ही जो है सर्दी जुकाम है तो कपूर के पानी की भाप लेने से भी बंद नाक खुल जाती है और सर्दी में हमें जो है राहत मिल जाती है। बिल्कुल भई घर में घर के किसी कोने में अगर जो प्राकृतिक कपूर अगर आपको मिले, वो प्राकृतिक कपूर कटोरी में या प्लेट में रख के घर में खुला रख दीजिए। पूरा घर देखिए कि कपूर की जो भीनी सी सौंधी सी खुशबू रहती है, उससे महकने लगेगा। और अगर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बालों में हमारे रूसी हो जाती है, खुश्की हो जाती है, तो कपूर को पीसकर नारियल के तेल में मिलाकर उसकी धीमे-धीमे ऐसे मॉलिश करने से जो रूसी से हमें छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल, आयुर्वेद में भी कपूर काफ़ी गुणयुक्त बताया गया है। जैसे अगर थकान महसूस हो रही हो तो सरसों के तेल में कपूर को पीसकर मिलाएं और पैर के तलवों पर इस तेल की हल्की-हल्की मालिश करने से भी पैरों के दर्द में आराम मिलता है। तो अब एक गीत सुन लेते हैं। बढ़ते हैं आगे।
छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे थिरक थिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं, कलियों के मुख चूमे बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लचक लचक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे थिरक थिरक, किसने गीत छेड़ा। एक बाजी मैंने जीती, एक बाजी दिल हारा, मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चली रौनक झनक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे थिरक थिरक, किसने गीत छेड़ा। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत। तो सोनाली जी, ये गीत छिड़ा है विविध भारती की ध्वनि तरंगों पर। और इस गीत से पहले हम कपूर और उससे जुड़ी कुछ बातें कर रहे थे। तो हमारे कुछ सखियों ने भी कपूर के ऊपर जो है बहुत सारे मैसेजेस जानकारी दी है जी। पर कार्यक्रम में वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम लेते हैं बस यूं गए और यूं आए। ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं और लेकर आए हैं दादी माँ के नुस्खे कपूर के साथ। तो हमारी एक सखी ने लिखकर भेजा है कि दादी माँ के नुस्खे में आज कपूर की बात होगी। ये भी प्रकृति प्रदत्त है। इसका आयुर्वेद में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोग है। पूजा में इसका उपयोग करते हैं। कपूर की टिकिया जलाने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है। पेट खराब होने पर 1 चम्मच कपूर में 2 भाग मिश्री का चूर्ण और कपूर चूर्ण को मिलाकर इसे दिन भर में 3-4 बार गर्म पानी के साथ ले ले तो फायदा होगा। बरसात के दिनों में मेरे घर में इसका उपयोग बहुत होता है। पेट खराब होने पर
ये लेती है। साथ ही अगर बालों में रूसी हो गई है, जुएँ हो गए हैं, जिसे नारियल तेल के साथ लगाने से खत्म हो जाते हैं। साथ ही लिखती हैं कि चींटियों को भगाने के लिए तो ये रामबाण नुस्खा है। बिल्कुल, कभी-कभी जो हमारी अलमारियाँ होती हैं, हुँ। उसमें से एक अजीब-सी सीलन की बू आती है, आने लगती है। हुँ। तो भई कपूर को अलमारी में रख देने के बाद अलमारी के अंदर से और ख़ासकर जो रखे हुए कपड़े हैं, वो जो सीलन की जो महक रहती है ना, वो हट के ये जो भीनी-सी कपूर की खुशबू है, वो आएगी, जिससे जब हम अलमारी खोलेंगे और वो कपड़े निकालेंगे, तो वो एक अजीब-सी जो महक रहती है, उससे तो छुटकारा मिलेगा ही। और है ना, नैपकिन के अंदर भी अगर हम कपूर की टिकिया रख देते हैं ना, तो उससे भी जब हम मुँह पोंछते हैं, एकदम मुँह धोने के बाद में, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। रुमाल के बीच में, नैपकिन के बीच में रख दो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो कपूर होता है, ये होता है 2 तरह का। एक तो टिकिया वाला, जो थोड़ा-सा केमिकल युक्त होता है और जो दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। और दूसरा होता है प्राकृतिक रूप से मिलने वाला, यानी प्राकृतिक कपूर। इसे जापानी कपूर भी कहा जाता है और इसका उपयोग दवाइयों में या खाने के लिए भी किया जाता है। और प्राकृतिक कपूर के उपयोग से पाचन तंत्र जो है बेहतर होता है। साथ ही उल्टी और मतली की समस्या पर भी कपूर को जो है पानी के साथ लेने से हमें राहत मिल सकती है। और बिल्कुल, आयुर्वेद में इसके कई सारे गुण बताए गए हैं और कई सारी बीमारियों में इसके इलाज में इस इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसके सेवन से सर्दी खांसी की समस्या पर भी काफ़ी आराम मिलता है और फेफड़ों से जो बलगम है वो निकल जाता है और सांस लेने की जो समस्या होती है उसमें भी राहत मिलती है। और दक्षिण भारत में प्रसाद में भी जो है कपूर का उपयोग किया जाता है। जैसे लड्डू वगैरह में भी कपूर डालते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लड्डू और पनीर की मिठाइयों में कपूर का, जो खाने वाला कपूर है, उसका उपयोग किया जाता है। अब कैसे पहचानें कि ये जो कपूर है वो प्राकृतिक है या केमिकल युक्त है? तो टिकिया के आकार का जो कपूर होता है वो केमिकल युक्त होता है और जो पानी के ऊपर तैर जाता है, जबकि जो प्राकृतिक कपूर या जापानी कपूर होता है वो पानी में डालने पर तली में बैठ जाता है। और प्राकृतिक कपूर का जो है ना, कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है, वैसे लंबे, पतले, तिरछे टुकड़ों में होता है। और साथ ही जब इसको हम जलाते हैं प्राकृतिक कपूर को, तो उसका काला धुआं नहीं दिखाई देता और साथ ही जलने पर काला निशान भी नहीं दिखाई देता है। जबकि जो टिकिया वाला जो कपूर होता है ना, वो काला धुआं छोड़ता है और जलने पर जो है तश्तरी में काले निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल। तो कपूर और कपूर के गुण, इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। मेरे
सोनाली जी, गीत संगीत के बिना जिस तरह हमारा कार्यक्रम कहते हैं ना कुछ खाली खाली लगेगा, तो उसी तरह ये जो गीत संगीत है उसके बिना हमारा पूरा जीवन, हमारा जो जीवन है वो भी कुछ सूना सूना लगेगा, रीता रीता लगेगा। तो जीवन तो सूना सूना लगता है, पर प्रोग्राम में अगर हमारी सखियों के मैसेज ना पढ़े हमें तब भी सूना सूना लगता है। तो एक हमारी सखी ने लिखकर भेजा है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ऊनी कपड़ों का प्रयोग करने से शरीर में उन्हीं कपड़ों से खुजली होने लगती है और नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से आराम मिलता है, जिससे खुजली से राहत मिल सकती है। क्या बात है। और वैसे जैसे आपने कहा कि संगीत का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, गीत संगीत के बिना हमारा जीवन अधूरा है। संगीत एक योग की तरह है, यह हमें खुश रखता है और जब हम खुश रहेंगे तो हार्मोनल संतुलन भी बना रहता है। अच्छा, संगीत का जादू देखिए सोनाली जी, जब हम खुश होते हैं तो अनायास ही कोई गीत होठों पर आ जाता है, हम गुनगुनाते रहते हैं। और जब मन थोड़ा सा उदास रहता है, दिल डूब रहा होता है, तब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गीत मन में हम गुनगुना रहे होते हैं या गा रहे, मतलब होठों से गा रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं वो गीत हमें उस समय बहुत शांति प्रदान करते हैं। तो चाहे हम खुश हों, चाहे उदास हों, चाहे बहुत ज्यादा गमगीन हो, ये जो संगीत है ये हमें एक तरह से कह सकते हैं ना, उबारता है उस परिस्थिति से। यानी हम भगवान की जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं उस वक्त भी कोई भजन गाते हैं, बच्चों को जब हम सुलाते हैं, लोरियां सुनाते हैं, तो उस वक्त भी हमारे मुंह से अनायास ही गीत निकल जाता है। गीत संगीत शरीर और मस्तिष्क को राहत देने का काम करता है। संगीत के मोहन सुर की मादकता का जीव जगत पर जो प्रभाव पड़ता है वो अतुलनीय है। बिल्कुल, जब हम ध्यान साधना करते हैं उस वक्त मधुर धीमा वाद्य संगीत हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। और जब हम ध्यान साधना से बाहर आते हैं तो एक अलग ही आत्मीय आनंद मिलता है। संगीत की वे जो सुर लहरियां हैं हमारे तन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। और आकांक्षा, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं ना वो भी पढ़ाई करते समय संगीत सुनना पसंद करते हैं। गीत संगीत सुनते सुनते गणित करना, चित्रकारी करना, होमवर्क करना हो तो उस वक्त गीत संगीत जो है ना बच्चों को एक अलग ही आनंद देता है। और संगीत का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। नवजात शिशुओं से लेकर वृद्ध व्यक्तियों को गीत संगीत सुनना पसंद होता है। नन्हे शिशुओं को जब माँ हल्की हल्की थपकियां देकर लोरी गाकर सुलाती है तो शिशु जल्दी से नींद के आगोश में चला जाता है, जल्दी से सो जाता है। बिल्कुल, हमारी एक सखी कह रही है कि संगीत एक ऐसी दवा है जो हमारे मन के विकारों को ठीक करता है। संगीत अभिव्यक्ति की वो भाषा है जिसे शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है। इस संगीत का मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। गायन, वाद्य वादन एवं नृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में माना गया है। तीनों स्वतंत्र कला होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है। धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। और आगे बढ़े, गीत और संगीत पर कुछ बात करें। गीत के साथ ही आगे बढ़ते हैं। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। ओ सुंदर
साथी गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो, हई हो, हैया हो, चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले। ओ मेघारे जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल। गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। भाई सोनाली जी, गुनगुनाते तो रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम गीत और संगीत की बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपने बताया था ना इस गीत के पहले कि कुछ विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो भी वो संगीत सुनना पसंद करते हैं, यानी पढ़ते समय भी संगीत उनकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं डालता, बल्कि उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है। हमारी सखी ने भी कुछ ऐसी बात लिखी है, कहती है कि संगीत के बिना जीवन जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन भी एक संगीत है जिसमें हर राग हमें सीखना पड़ता है। और जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए संगीत सबसे अच्छा तरीका है। संगीत आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करने के साथ ही हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, ऐसी हमारी एक सखी का कहना है। भारतीय संगीत का मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। भारतीय संगीत इतिहास में ऐसे महान कलाकारों का वर्णन है जो अपने संगीत द्वारा पेड़ पौधों और प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देते थे। बिल्कुल, मनोरंजन के कई सारे माध्यमों में से सबसे प्राचीन और समृद्ध माध्यम है संगीत। ध्वनि लहरों के माध्यम से गीत संगीत जब हमारे कानों में गूंजता है तो मन और मस्तिष्क को ताजगी की अनुभूति होती है। और पूरी मानव जाति के लिए गीत संगीत ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। यह आत्म शांति की वो कुंजी है जो हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की एक औषधि के रूप में प्राप्त हुई है। बिल्कुल, सुर न सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना। हमारी एक सखी कह रही हैं कि सुर और संगीत के बिना सचमुच जीवन नीरस और बेजान है। हमारा तो सुबह से लेकर शाम तक संगीतमय घर रहता है, क्योंकि विविध भारती जो मेरे साथ रहती है मधुर कर्णप्रिय गीतों के साथ। हमारे जैसे ही ये दिन भर विविध भारती सुनती है और गीत संगीत के बिना हमारे जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना आकांक्षा। बिल्कुल। और हमारे त्योहार उत्सव गीत संगीत के बिना अधूरे रहते हैं। हर त्योहार हर
उत्सव पर गीत उपलब्ध है। ये गीत संगीत ही पर्व उत्सव में चार चांद लगा देते हैं। और जैसे आकांक्षा हमारे जो संस्कार हैं, जैसे कि नामकरण संस्कार से लेके तो अंतिम संस्कार तक के हर संस्कार पर जो है गीत उपलब्ध होते हैं। और ये गीत जो है उस जो अवसर की जो है गरिमा को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो पुराने ज़माने में जब घर पर हो तभी संगीत सुन सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे प्रगति होती गई तो अब हम मोबाइल फ़ोन हो गया या कंप्यूटर के ज़रिए दिन-रात गीत संगीत सुनते हैं। यात्रा के दौरान तो ख़ासकर जो ये है हमारा मोबाइल फ़ोन है वो हमारा संगीत में साथी बन जाता है। और अभी भी एक संगी साथी बन जाएगा एक गाना। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों पे सजाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तितलियों के पीछे भागूं मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितनी खुशबुएं बाग में मिले जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तो भाई सोनाली जी, मानव की संगीत के प्रति अनुभूति जो है अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। मनुष्य ने अपना पहला वाद्य यंत्र घास या सरकंडों के डंठल और खोखले बांस से बनाया और यही उपकरण आगे चलकर आधुनिक उपकरणों में परिवर्तित हो गए। और संगीत में वो दिव्य शक्ति है आकांक्षा जो कि चिकित्सा का भी काम करता है। अवसाद है, फिर अल्जाइमर, अनिद्रा जैसी स्थितियों में चिकित्सा का काम करता है। संगीत तनाव से निपटने और विभिन्न बीमारियों से लड़ने का एक प्रभावशाली तरीका है। गीत संगीत से जुड़े रहिए और स्वस्थ जीवन जीते रहिए। बिल्कुल। और गीत सुनिए।
भाई सोनाली जी, तो गीत संगीत की सुर लहरियों में झूमते हुए सभी से विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली।